हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं बीज गणित के वर्ग समीकरण नामक चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो वर्ग समीकरण क्या होता है, उसका मानक रूप क्या होता है। तो वर्ग समीकरण में क्या होता है कि जिस समीकरण के सभी घातांक पूर्ण संख्या में हो तथा जो चर हैं, जो वेरिएबल हैं, उनकी अधिकतम घात 2 हो तो वो वर्ग समीकरण कहलाता है। मतलब किसी भी समीकरण का अगर उनके चरांकों में सबसे बड़ा घात 2 हो तो वो वर्ग समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां देखिए x के ऊपर सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। इसके वर्ग समीकरण के जो हल होते हैं, रूट्स होते हैं, तो उन्हें किसे रूट्स कहते हैं। तो वर्ग समीकरण के रूट्स या हल वो होते हैं जिनका मान उस वर्ग समीकरण में रखने पर वर्ग समीकरण का मान शून्य हो जाता है। जैसे अगर x का मान a रखने पर अगर जो हमारा बहुपद है, ये बहुपद ये शून्य हो जाए तो x ऋण a उसका एक गुणनखंड होता है। इसका ये मतलब है कि अगर px एक बहुपद है और pa यानी उसका x का मान a रखने पर शून्य हो जा रहा है तो x ऋण a px का एक गुणनखंड होता है। और इस स्थिति में a जो होता है वो px का एक हल होता है, उसे मूल भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संग्रह 2.1 पे। प्रश्न संग्रह 2.1 में कह रहा है कोई दो वर्ग समीकरण लिखिए। तो कोई दो वर्ग समीकरण यहां पे आपको दे रखा है, आप कोई भी दो सवाल उठा के वर्ग समीकरण के वो आप लिख सकते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन से वर्ग समीकरण हैं और कौन से नहीं हैं। कौन से वर्ग समीकरण, देखिए यहां पे देखिए इसमें अधिकतम घात कितना है, यहां पे 2 है, तो ये वर्ग समीकरण है, ये वर्ग समीकरण ये है वर्ग समीकरण। अब देखिए यहां पे y² इक्वल्स टू 5y माइनस 10, तो यहां पे भी देखिए ये दो जो इन y की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, तो ये भी वर्ग समीकरण है। ये वर्ग समीकरण है कि नहीं इस पे विचार करेंगे। तो यहां देखिए y की घात तो 2 दिख रही है लेकिन यहां पे 1/y है। जब हम इसको हल करेंगे बच्चों तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये इस रूप में प्राप्त हो जाएगा, y का घन धन 1 बराबर 2y। तो यहां पे देखिए जो सबसे बड़ी घात हो गई वो क्या हो गई, 3 हो गई। तो ये वर्ग समीकरण नहीं है, ये वाला जो प्रश्न है वो वर्ग समीकरण नहीं है। इसको अगर हम हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x गुणे x² प्लस 1 और ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो -2x। तो ये देखिए इसमें भी जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, तो ये वर्ग समीकरण है। यहां इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा m² माइनस 3m और -10 इक्वल्स टू 0। तो ये भी वर्ग समीकरण एक है। यहां देखिए घात 3 है, ठीक है, घात 3 है तो ये तो निश्चित रूप से ये वर्ग समीकरण नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको सामान्य रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2m का घन ऋण 3m² धन 2 हो जाएगा। तो यहां पे मैक्सिमम घात 3 है तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। इसी प्रकार है कि इसको हमें किस रूप में लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखना है और a b c का मान ज्ञात करना। तो देखिए हमने यहां पे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा है, तो यहां पे हम इसको एक अलग कलर में हम इसको आपको दिखाते हैं कि यहां पे देखिए a इक्वल्स टू कितना हो गया, यहां पे y² के साथ क्या है 1 है तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ y के साथ 2 है और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जो प्योर नंबर है मींस -10। तो इसमें a b c की a b c की वैल्यू हमें मिल गई। यहां हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहां जब हमने इसको सॉल्व किया है तो अगर हम इसको सिंपल रूप में लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x², 2x इधर आ जाएगा तो -2 तो कितने हो जाएंगे -4x
और 3 इधर आ जाएगा तो -3, तो ये -2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4, जो x के साथ है वो b है, जो x स्क्वायर के साथ है वो a है, और c इक्वल्स टू -2। ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। अब जो तीसरा हमारा सवाल है, तीसरा सवाल हमारा क्या है, देखिए यहां पे इसको सामान्य रूप में हमने लिख के रखा हुआ है। तो अब ये x² + 4x + 3, तो a यहां पे कितना हो गया बच्चों, a इक्वल्स टू हो गया 1, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि x के साथ 4 है, और c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यहां पे देख लेंगे हम, यहां पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहां हो जाएगी m², तो 1 हो। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है नहीं है b, तो 0, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। यहां पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p² के साथ 6 है तो 6, p के साथ क्या है b है, तो b इक्वल्स टू 3, और c इक्वल्स टू 5। यहां पे a इक्वल्स टू 1, b नहीं है, x नहीं है, तो b की वैल्यू 0, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -22। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान इन समीकरणों के मूल है क्या, इसको निश्चित कीजिए। तो यहां पे देखिए x के 2 मान दे रखे हैं, इन दोनों मानों को जब हम इसमें रखेंगे, अगर इस पूरे समीकरण का मान 0 हो गया तो वह उसका मूल होता है। तो सबसे पहले देखिए हमने x इक्वल्स टू कितना ले लिया, 1 ले लिया, तो अब x² की जगह 1² हो जाएगा, 4x की जगह 4 × 1 -5 इक्वल्स टू 0, तो 4 × 1 = 4 और 1 5 ऋण 5 बराबर 0, तो हमारा ये 0 आ गया 1 रखने पर, तो x बराबर a दिए गए समीकरण का मूल है। अब जब हम x बराबर ऋण 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x² की जगह ऋण 1² धन 4 × ऋण 1 ऋण 5 बराबर 0, तो 1 ऋण 4 ऋण 5 बराबर 0, तो 1 ऋण 9, 1 ऋण 9 कितना हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसके लिए x ऋण जो x की वैल्यू -1 है वो इसका एक समीकरण नहीं है। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, m की वैल्यू हमें 2 रखनी है और 5/2 रखनी है। तो इस समीकरण में जब m बराबर 2 है तो देखिए m की जगह 2 रख देंगे, तो 2 × m², तो 2m² हो गया, ऋण 5 m की वैल्यू 2 है बराबर 0, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, और 5 दूना 10, तो 8 ऋण 10 बराबर 0, तो 8 ऋण 10 कितना होता है, ऋण 2 होता है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो m बराबर 2 इसका एक मूल नहीं है। और जब m की वैल्यू हम 5/2 रख के देख लें, तो 2 × 5/2 का वर्ग, और 5 × 5/2, क्योंकि m की वैल्यू 2 है, तो 5/2 का वर्ग कितना हो जाएगा 25/4, 2 से 4 को काट देंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो ये 25/2 ऋण 25/2 बराबर 0 होता है, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, तो ये m बराबर 5/2 दिए गए समीकरण के मूल हैं। अब अगला यहां पे है, कह रहा है कि यदि x बराबर 3 तो kx² ऋण 10x ऋण धन 3 इस वर्ग समीकरण का एक मूल है क्या, x बराबर 3, तो k का मान ज्ञात करना। तो हमने पहले समीकरण लिख लिया, अब दिए गए समीकरण में x बराबर 3 अगर हम रख दें तो क्या होगा, तो k x की वैल्यू 3 है, तो 3 का वर्ग ऋण 10 × 3 धन 3 बराबर 0, तो 9 के 3 त्रिके 9 या गुणे के, तो 9 के 10 × 30 ऋण 30 धन 30 बराबर 0, 9 के ऋण 27 बराबर 0, तो 9 के बराबर 27, क्यों, क्योंकि 27 को दूसरी तरफ ले गए तो ये धनात्मक 27 हो गया, k बराबर 27/9, तो 9 त्रिक 27, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 होगी, तो k का मान कितना होगा 3 होगा। यह एक हमारा एक्टिविटी दे रखी है, इसमें एक समीकरण दे रखा है, ऋण 7/5 इसका एक मूल है,
तो इसका एक मूल ऋण 7/5 है, तो m बराबर ऋण 7/5 इस समीकरण में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 5 गुणे ऋण 7/5 का होल वर्ग धन 2 गुणे ऋण 7/5 धन k बराबर 0। अब ऋण 7/5 को स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गए, 49/5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो 5 से 25 कटेगा तो 5 आ जाएगा। तो ये 49/5 धन ऋण 14/5, क्योंकि 7 दूनी 14, नीचे 5 है, तो 14/5 धन के बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम हल करेंगे 49 में से 14 गया 35/5, 5 सते 35, तो अब इसको इधर लाएंगे तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7 k की वैल्यू हो जाएगी। k की वैल्यू यहाँ पे -7 k की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा हल हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा जो एक्सरसाइज है वो हम यहाँ पे फिनिश करते हैं।